चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक ही वीडियो में पूरा देख लेंगे हम लोग संविधान सभा का एमसीक्यू। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे संविधान सभा के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सब आपके सामने है। तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देते चलिएगा। तो चलिए यह क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर आप अपना दीजिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे देखिए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित विधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। चलिए बढ़ते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन के तरफ। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है वह क्या था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो किसके अनुसार गठित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे देखेंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहां पे? फैजपुर में। चलिए 11 के बाद हम लोग देखेंगे 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 389। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यह जो है ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधित्व यह भी था। देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि, यह भी सही था। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए 13 के बाद हम लोग देखेंगे 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 208। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना रह गया था? 299। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे?
तो देशी रियासतों के लिए कितना था? ऑप्शन नंबर बी 70। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 229। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री में प्रत्येक प्रांतों की आवंटन सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में कौन भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर देखेंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो यह जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार पे। चलिए 25 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो यह जो है कैसा प्रतिनिधित्व थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर का है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, तो यह जो है क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। चलिए अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो यह जो है पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आगे देखिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 में क्या कर रहा है? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 36 में कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेनेगल नरसिंह राव। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग 37 देखेंगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब हम लोग देखेंगे 38 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H वेगने। चलिए आगे देखिए 39 में क्या कर रहा है? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 13। चलिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वह कब किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 41 कितना नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 42 नंबर में क्या कह रहा है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना था? 7। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, कौन सा नहीं होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन रखा था प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है? 46 में क्या है? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन से। आगे देखेंगे हम लोग 47 में क्या कह रहा है? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे हम लोग 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 में देखेंगे। 49 में कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो यह जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे हम लोग 52, राष्ट्रीय झंडा का अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो यह कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था, तो कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। चलिए अब हम लोग देखेंगे 54 में क्या कह रहा है? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो वह कितना था? 284। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे देखेंगे 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभाव हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। देखिए 61 में क्या कह रहा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो कौन किए थे प्रथम दिन की अध्यक्षता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए 62 के बाद हम लोग देखेंगे 63 में क्या है, भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 65 में क्या कर रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग 66 देखेंगे। 66 में क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो क्यों किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 67 में क्या है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है 15। कितना है 15। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतः विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन कहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।